सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री तहलका और फिलहाल वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत जीटी रोड से, जहां पर कांग्रेस जो है सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार के खुदकुशी मामले को लेकर जो है आज सड़कों पर है। और यहां पर ये देखिए कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जो है वो निकल चुके हैं। लगातार पूरे हरियाणा के हर जिले के अंदर ये प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। तख्तियां देख पा रहे हैं कि दलित उत्पीड़न बंद करो, इस तरह के जो स्लोगन हैं वो फिलहाल यहाँ पर स्लोगन लिख करके तमाम कांग्रेसी जो हैं यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जो है फिलहाल जिला सचिवालय की तरफ जो है फिलहाल बढ़ चुके हैं। और लगातार ये तस्वीरें फिलहाल पानीपत जिला सचिवालय से जो है वो दिखाई जा रही है। और राष्ट्रपति को जो है उनके नाम डीसी को ज्ञापन जो है वो सौंपा जाएगा। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गरीबों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, नायब सैनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो है जिला सचिवालय के अंदर जो है तमाम कांग्रेसी फिलहाल पहुंच चुके हैं, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिलाध्यक्ष हमारे साथ है, क्या कुछ कहेंगे रमेश जी? पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, दलितों के उत्पीड़न को बंद करो, इस तरह के जो है नारेबाजी यहाँ पर फिलहाल सरकार के खिलाफ किए जा रहे हैं। देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी का अपना निजी प्रदर्शन नहीं है। जो समाज में ये बुराई फैल रही है, बीजेपी मौजूदा सरकार जो दलित वर्ग के साथ जो अत्याचार कर रही है, गरीब मजदूर के साथ जो अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हम सारे के सारे 36 बरादरी के लोग इकट्ठा होकर के जो हमारे समाज को दबाने का काम किया जा रहा है, गरीब आदमी को दबाने का काम किया जा रहा है, जो इतने बड़े उच्च लेवल के अधिकारियों को दबाने का काम किया जा रहा है, दबाने का जो काम किया गया था मौजूदा सरकार का, उसका नतीजा आप लोगों ने देखा है। एक इतने बड़े उच्च अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस दबाव को सहन ना कर पा रहा, उनकी ये मजबूरी आप लोगों के सामने झलकती है कहीं ना कहीं। आप लोग देखते हो समाज में कितनी बुराइयां इस बीजेपी सरकार ने, मौजूदा सरकार ने हमारे समाज को बांटने का जो काम कर रही है मौजूदा सरकार, ये बहुत ही निंदनीय काम है। हम इस लड़ाई में समाज को इकट्ठा करने का काम करेंगे। और जो ये मौजूदा सरकार है जिसने इस इतने बड़े उच्च अधिकारी को, आज आप मीडिया के माध्यम से हमने सुबह भी देखा है, उनके जो वाई पूर्ण कुमार जी की डेड बॉडी को उनके घर वालों की परमिशन की बिना उठा करके प्रशासन के लोग वहां से लेकर के गए हैं। बहुत ही निंदनीय काम है ये। कोई भी कम से कम उसके मरने के बाद तो उस परिवार को सांत्वना देने का काम करता है। कोई भी वर्ग है, कोई भी आदमी जाता है तो उस परिवार के पास जाता है, और ये लोग उसके साथ फिर से अन्याय पर ऊपर अन्याय किए जा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय काम है। हम सभी साथी, कांग्रेस के साथी, सारे के सारे गरीब आदमी और मजदूर आदमी की आवाज उठाने का काम करते हैं, पहले भी की है और आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा है, हम सारे 36 बरादरी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और सारे के सारे किसी पार्टी का मुद्दा लेकर इकट्ठे नहीं हुए। हम सारे के सारे साथी, जो वाई पूर्ण कुमार जी ने आत्महत्या की है, उनके किन कारणों से की गई है, किन अधिकारियों के दबाव में की गई है, उस हम सारे के सारे मांग करते हैं सरकार से। मौजूदा जो हमारे मौजूदा लेवल के जो उच्च अधिकारी हैं, जो कोर्ट में न्यायिक प्रणाली है, उसके माध्यम से इस सारी घटना की जांच हो और पूरा निष्पक्ष दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम सभी के सभी साथी ये मांग करते हैं। सचिन जी, एफआईआर में जो 7 नंबर कॉलम होता है उसमें बाय नेम जो एफआईआर में नाम होते हैं वो कहीं ना कहीं खाली है, उनकी पत्नी को इसी पर आपत्ति है। देखिए, ये सरेआम अन्याय पिछले 11 साल से, जब से भाजपा की सरकार आई, एकदम दलित विरोधी और गरीब विरोधी ये सरकार रही है। लेकिन वाई पूर्ण कुमार जी के आत्महत्या के बाद इसमें कोई संकोच नहीं है, कुछ कहने को बचा नहीं है कि इतने सीनियर मोस्ट जब आईपीएस अधिकारी को मजबूर होना पड़ा आत्महत्या के लिए, क्या परिस्थितियां रही, क्या कारण रहे, उन पे कितना दबाव बना दिया गया। जब वो भी उस दबाव को नहीं झेल पाए तो गरीब आदमी को आप न्याय की उम्मीद कहां से कर सकते हैं। पिछले 5 दिन से लगातार उनकी धर्मपत्नी, जो खुद एक सीनियर आईएएस अधिकारी, वो बार बार मांग कर रहे, और आदमी का जाते हुए का जो नोट है, मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई सबूत नहीं होता।
5 दिन से मांग कर रहे हैं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो, उन पे उनकी गिरफ्तारी हो। उन पे कार्रवाई और गिरफ्तारी की बजाय आज सुबह जबरदस्ती उनकी डेड बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। मैं समझता हूं ये सरकार एकदम निर्दयी सरकार है, जालिम सरकार है, अन्याय है ये गरीब व्यक्ति के साथ। कांग्रेस पार्टी इस अन्याय की लड़ाई में पूर्ण रूप से वाई पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी और हम सब साथी एक होकर हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। आपने देखा पीछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंका गया, हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई। मैं समझता हूं यह सरकार एकदम गरीब और दलित विरोधी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी और 36 बिरादरी के लोग करने का काम करेंगे। आप देखो कोई ना कहीं कारण रहे, पिछले 10 साल से वो लगातार इस दबाव को झेल रहे थे। ये सरकार का फेलियर है, ये प्रजातंत्र में मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है, ये नायब सैनी का फेलियर है। एकदम इससे फेल और डम्मी मुख्यमंत्री मैं समझता हूं हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इनके अंदर कोई इंसानियत भी नहीं बची है। उनकी आईएएस पत्नी लगातार मांग कर रही है, उनकी बेटियां मांग कर रही है, सारा प्रदेश और देश का दलित और गरीब वर्ग मांग कर रहा है कि हमें न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय की लड़ाई है, वो भी ये नहीं दे पा रहे। और इतने बड़े अधिकारियों को जब न्याय नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूं गरीब आदमी को इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना बेकार है। निश्चित तौर पे ये लिपापोती हुई है। जो उसका कॉलम है उसमें क्यों नहीं उनका नाम दर्ज किया जा रहा? जिनका नाम जाते हुए वो लिख के गए हैं, चाहे किसी भी पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उसने वो जुर्म किया है तो वो दोषी है। संविधान और कानून गरीब आदमी के लिए भी वही है और सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के लिए भी वही है। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी पूर्णतः इस लड़ाई को उनके परिवार के साथ लड़ने का काम करेगी। डीजीपी के इस्तीफे का, सस्पेंशन का जो है, मैं समझता हूं डीजीपी का इस्तीफा हो, गिरफ्तारी हो, उन अधिकारियों की गिरफ्तारी हो और न्याय नहीं दे सकते तो नायब सैनी का इस्तीफा, उनको छोड़ देना चाहिए ये पद। उन्हें कोई हक नहीं है इस पद पे बने रहने के लिए जब वो न्याय नहीं कर सकते इस प्रदेश की जनता के साथ। और इतने सीनियर मोस्ट अधिकारी, मैं समझता हूं एडीजीपी रैंक के अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल सकता, एक सीनियर आईएएस अधिकारी को न्याय नहीं मिल सकता, तो गरीब आदमी को कहां से इन लोगों से न्याय की उम्मीद करी जा सकती है? ये लोग पूर्ण रूप से गरीब विरोधी ये सरकार है, दलित विरोधी ये सरकार है। नायब सैनी या तो न्याय दे या तो उनके साथ जस्टिस करे, नहीं तो नायब सैनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिलहाल जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कांग्रेस जिला सचिवालय की तरफ आगे एसपी बिजराड़िया मुर्दाबाद, एसपी को गिरफ्तार करो।
मनोज चहल है सर। मैं हरियाणा रोडवेज स्वतंत्र कर्मचारी यूनियन का राज्य प्रधान हूँ। तो आज आप लोग ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? आज जो हमारे आदरणीय श्री वाई पूर्ण कुमार जी का जो आकस्मिक जो निधन हुआ है, जो उनकी उस जातीय दुर्भावना का जो शिकार हुए हैं, उसके कारण उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और उसके बाद भी आज सरकार गंभीर नहीं है। आज उसके प्रति हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इससे जो अनुसूचित जाति समाज में और पूरे सर्व समाज में गहरा रोष है। भाई वो पिछले 10 सालों से लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी उन्होंने शिकायत की, उनकी मिसेज के जरिए भी ये इस बात का दर्द बयां किया गया। इसके बावजूद भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मांग क्या रखते हो आप लोग? आज मैं मांग रखते हैं भाई इस तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज आज अपना गहरा रोष प्रकट करता है और साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस तरह की जो शिकायतें उत्पीड़न की कर्मचारी वर्ग की या आम व्यक्ति की जो आयोग में पेंडिंग है, इस लंबे समय से जो पेंडिंग है और जो अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, उन शिकायतों को बार बार उन्हीं के पास ही भेज दिया जाता है। इससे जो शोषण करता ही उसका क्या समाधान करेगा। क्या नाम है जी आपका? मैं राम कुमार रंगा, आर के रंगा के नाम से जानते हैं और ऑल हरियाणा एम्प्लॉयज फेडरेशन का मैं स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो आज जो आप ये प्रोटेस्ट किया है किस लिए किया? आज ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जातिगत दुर्भावना है वो समाज की भी है और सरकार की भी है, क्योंकि जिस दिन हम पैदा होते हैं, यानी दलित समाज में जो पैदा होता है, उसके साथ उसी दिन से जातिगत दुर्भावना शुरू हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ पग पग पर ऐसा अपमान किया गया, एक एक कदम पर। और जो वाई पूर्ण कुमार जी हैं, आईपीएस, बहुत सीनियर आईपीएस थे, उन्होंने 2010 में भी कंप्लेंट की थी। 11 से लेके वो आज तक कंप्लेंट करते रहे हैं। बहुत ईमानदार और बहुत ही दमदार ऑफिसर थे। सरकार में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूँ, मुझे भी पता, मैं भी उस बात से प्रताड़ित किया गया। ईमानदारी की सज़ा मुझे भी मिली। उनको कभी फील्ड में नहीं लगाया, और लगाया तो केवल हफ्ते 10 दिन, महीने 20 दिन के लिए लगाया। सरकार ने उनकी नहीं सुनी, मजबूरी इतनी हुई कि उन्होंने अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। तो अब क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, आज उनकी डेड बॉडी को पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। उनकी जो जीवन सिंघनी है, सीनियर आईएएस है, उसने कंप्लेन लॉज करवा दी, दोषियों के नाम लिख दिए, एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन कॉलम 7 में दोषियों के नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रभाव है। वो चाहती है कि भाई ये इंक्वायरी को प्रभावित करेंगे, पहले इनको अरेस्ट करो। जो दोषी है, जिनके नाम मैंने दिए हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन SC/ST एक्ट को भी एक खिलौना बना के सरकार ने रख दिया है।